नमस्ते। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम मार्च महीने की ओवरऑल रीडिंग करने वाले हैं। ये पूरे महीने के लिए होगी और ये एक जनरल रीडिंग है। ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये एक लव रीडिंग नहीं है। जो मैसेजेस आएंगे ये लव रीडिंग भी हो सकती है और हेल्थ वेल्थ या किसी जॉब बिजनेस के लिए भी हो सकती है ये, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग है। तो ये वर्गो यानी कन्या राशि के लिए है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि ओवरऑल आपका जो मार्च का महीना है वो कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों का ओवरऑल महीना कैसा रहने वाला है। कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्रीज, कोई कुछ ना कुछ चोरी चकारी, कोई जो आपसे छिपाया जा रहा था वो बाहर आ सकता है। उससे आप बाहर निकल सकते हैं। कोई राज खुल सकता है। जो परेशानियां, जो दिक्कतें आपको अब तक पास में आ रही थी उन चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। कोई भेद या जो या तो आपके साथ कोई धोखा, कोई छल कपट पास्ट में हुआ है या तो फिर आपने किसी के साथ किया है, तो उन चीज़ों में आप लगे रहने वाले हैं। उन चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं। उस पर आप अपनी एनर्जी डालने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं कि उन चीज़ों से, वो जो राज मिस्ट्री है, जो रहस्य है, उससे बाहर निकला जाए। चोरी चकारी है उससे बाहर निकला जाए और कोई छल कपट ना हो। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल आपकी जो इस महीने की करंट की एनर्जी है, वो जो आपका पास्ट है वो कैसा रहने वाला है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देख लेते हैं। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। आपके साथ कुछ ना कुछ आपको लगा है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप अकेले पड़ गए हैं। किसी अपने ने आपको धोखा दिया है और आप या कि कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा, पैसों से लेकर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जो आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आप दूरियां महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। तो सब कुछ आपका ख़त्म हो गया है। आप काफ़ी तनाव में हैं, काफ़ी डिप्रेशन में हैं और काफ़ी आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये चलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लग रहा है कि काफ़ी बोझ आपके ऊपर रहा है। काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पास्ट में आपकी रही है। तो उन जिम्मेवारियों से आप काफ़ी अपने आप को डिप्रेशन में कर चुके हैं। काफ़ी निराश आप रहे हैं। काफ़ी आपको बोझ महसूस हुआ है आपको। और आप एक दोहराए पर रहे हैं। काफ़ी कंफ्यूजन में, काफ़ी दिक्कत में रहे हैं। दो दो ऑप्शन होते हुए भी आप चूज़ नहीं कर पाए कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सा नहीं अपनाना है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सैड रहे हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लगा कि सारी जिम्मेवारियां, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं। आपके साथ कोई शेयर करने वाला नहीं है, कोई बांटने वाला नहीं है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें चलने की ज़रूरत है। आपको इन परेशानियों से, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा सा बांटने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शेयर करने की ज़रूरत है। और आप अकेले नहीं हैं अगर आप तो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको सबसे पहले इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप रही है अपना अपना नेम, अपना फेम, अपना करियर, अपनी दुनिया, अपने लोग, सब कुछ अपने ऊपर फोकस आपका रहा है। आप प्रैक्टिकल बने हैं, स्टेबल बने हैं। और इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से जूझने के बाद जो आपको परेशानियां हो रही थी उनसे बाहर निकलकर आपने अपने को संभाला है। और आप काफ़ी इसमें लग रहा है कि आप इसमें थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे
के प्रति आप काम करना चाहते हैं, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, तो अगर आप एक रास्ता बना लेते हैं, तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज से बांट लेते हैं, तो इन जिम्मेवारियों से, इन परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, फिर आप दूसरों के बारे में सोचिए। और चलिए देखते हैं कि जो आपका करंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। तो आप काफ़ी इमोशंस में रहने वाले हैं, एक बच्चे की तरह रहने वाले हैं, एक बच्चे की एनर्जी की तरह आप एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं जो आपके साथ, जो आप अकेले महसूस कर रहे थे, तो एक फ्रेंडशिप लेवल से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप इसमें चाह रहे हैं कि इसमें एक बिगनिंग की जाए, एक शुरुआत की जाए। इसको हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। तो आप करंट की एनर्जी बता रही है कि जो आप अपने आप को काफ़ी अकेला मान रहे हैं, आप किसी पर विश्वास नहीं कर रहे, आप अपना विश्वास खो चुके हैं, किसी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप उन चीज़ों से आप लग रहा है कि आप बाहर निकलने वाले हैं। आप एक नई बिगनिंग, लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाले हैं और उसमें आपको न्याय मिलने वाला है। एक चाहे इस काम में कोई परेशानियां आए, कोई तकलीफ आए, चाहे ये रिश्ता बने या ना बने, चाहे लड़ाइयाँ हो, चाहे वाद विवाद हो, थोड़ा रूड बनने की ज़रूरत है, कठोर बनने की ज़रूरत है, सख्ताई से इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसमें न्याय में आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। जो परेशानी, जो दुख तकलीफें आपको पैसे से लेकर या किसी चीज़ को लेकर भी हुई है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको न्याय मिलेगा। आपको न्यायप्रिय बनिए, दूसरों के साथ न्याय कीजिए और अपने साथ न्याय कीजिए। और अगर आपने अब तक कुछ गलत भी किया है तो उन चीज़ों को कम से कम आप छोड़ दीजिए। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छल कपट नहीं। तो आप को थोड़ा सा इसमें रूड बनने की ज़रूरत है, सख्ताई से इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो करंट में है आपको एक अच्छा न्याय मिलेगा, एक जस्टिस आपके साथ हो सकता है प्रेजेंट में। तो देखते हैं कि महीने के आखिर तक की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। महीने के आखिर की या मार्च महीने की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, ये देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपना ध्यान लगाइए, ध्यान में ध्यान लगाइए, मेडिटेशन प्रेयर कीजिए, हीलिंग कीजिए। जब आपको लगे कि आप काफ़ी ठीक हो गए हैं, सही हो गए हैं, तभी आप उठकर चलिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है धोखाधड़ी का। कोई आपको किसी प्यार में धोखा मिला है या तो किसी काम में धोखा मिला है, तो आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को ठीक करने के लिए उस पर वर्क करने की ज़रूरत है और मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा लोगों से किनारा करने की ज़रूरत है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए,
मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, हीलिंग कीजिए। जब आपको सही लगे कि आप ठीक हो गए हैं, तभी आप इसमें एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। और देखते हैं कि ये इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को। फ्यूचर में थोड़ा सा आप अपने आप को मेडिटेशन प्रेयर की मुद्रा में रखने वाले हैं, आप हीलिंग करने वाले हैं, प्रेयर करने वाले हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इसमें टीम वर्क करने वाले हैं, टीम एफर्ट लगाने वाले हैं, अपनी एनर्जी डालने वाले हैं इन फ्यूचर में। और आप चाहते हैं कि आप चाहेंगे कि जो काम दूसरों की मदद से हो सकता है, जो उसमें दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की हेल्प लेनी चाहिए, उनके प्यार, उनके आशीर्वाद से, किसी सलाहकार की सलाह से आप इसमें सोच रहे हैं कि इसमें टीम एफर्ट लगाया जाए। लेकिन जब तक आप अपना रास्ता खुद नहीं बना लेते, अपनी मंजिल खुद नहीं ढूंढ लेते, आपको अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है, अपनी रोशनी खुद बनने की ज़रूरत है, अपना उजाला खुद बनने की ज़रूरत है। जब जो रास्ता आप दूसरों को दिखा रहे हैं, जो दूसरों को बता रहे हैं, उसको खुद फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आप हो सकता है कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो या किसी के साथ आपका थोड़ा सा अटैचमेंट है, किसी के साथ अट्रैक्शन है, तो आपको उसमें आगे आने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को या अपने बिजनेस को, अपने करियर जॉब को आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद फोकस करने की ज़रूरत है, अपना उजाला बनने की ज़रूरत है, और ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप इसमें आगे बढ़ेंगे, अपना रास्ता ढूंढेंगे, अपनी मंजिल बनाने वाले हैं। और काफ़ी आपका लोगों के साथ अट्रैक्शन रहने वाला है, आकर्षण रहने वाला है कि आप काफ़ी इसमें वर्क एनर्जी डालने वाले हैं, एफर्ट लगाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। लेकिन आपको जो भी आप काम करेंगे उसमें थोड़ा सा उसमें उसकी नेगेटिविटी को भी आपको देखने की, पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे या जिस प्यार में भी आप हाथ डालेंगे, थोड़ा सा उसमें आपको उसकी खामियों को, उनकी परेशानी, दिक्कतों को देखने की ज़रूरत है। आप तभी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होइए, या दूसरे काम में काम जिस काम के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसमें आपका आकर्षण है, आप उसमें ज़रूर जाइए, क्योंकि वो आपका पैशन है, आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ उनकी खामियों को, उनकी परेशानियों को भी देखिए। कभी ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आप नुकसान में आ सकें, और आप खुद की रोशनी बनिए, खुद का उजाला बनिए, अपना रास्ता खुद ढूंढिए। और इस रास्ते को ढूंढने के लिए अगर आपको थोड़ी सी सलाह लेने की ज़रूरत पड़े, तो किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी की सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेडिटेशन, प्रेयर, हीलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है इस महीने के आखिर तक, देखिए चलते हैं इस महीने की गाइडेंस क्या रहने वाली है। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो समय चला गया है, जो बीत गया है, उसको भूल जाने की ज़रूरत है। आप कंफ्यूजन में मत रहिए, धोखे में मत रहिए। जो चला गया है, जो बीत गया है, उसे जाने दीजिए। जो आपको मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम से कम उसको आप ग्रैब कीजिए, उस पर वर्क करके देखिए, उसके साथ चल के देखिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसमें काम कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। आप सबके साथ खुश रहने वाले हैं, प्यार बांटने वाले हैं। और नहीं, आपको थोड़ा सा आप ज़्यादा आप प्रैक्टिकल बनिए, अपने ऊपर फोकस करिए, थोड़ा सा चुप रहिए। और जब तक
काम सही नहीं हो जाता जब तक आप दूसरों में उसको शेयर मत कीजिए, अपने तक सीमित रखिए। और जितनी आप एनर्जी डालेंगे इस चीज़ में, जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, एनर्जी डालने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं और जो ऑप्शन आपको मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ काम करते हैं और आप प्रैक्टिकल बनते हैं, अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो आप इसमें काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।